हरे कृष्णा। टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। तो यहाँ पे दो ओरेकल डेक यूज़ होंगे, एक टैरो का और एक ओरेकल का। तो तीन कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे, तीन पाइल। पहला है सेटिस्फैक्शन यानी कि समाधान, सेकंड है सरप्राइज उत्सुकता, और थर्ड है लव यानी कि प्यार। तो आप इस तीनों में से कोई एक फाइल चूज कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। अब देखते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। हर एक फाइल से पांच कार्ड्स चुन लिए जाएंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर वन कहना चाहते हैं, नंबर टू कहना चाहते हैं, नंबर थ्री क्या कहना चाहते हैं, नंबर फोर क्या कहना चाहते हैं, नंबर फाइव क्या कहना चाहते हैं, नंबर वन सेकेंड कहना चाहते हैं, नंबर टू कहना चाहते हैं, नंबर थ्री, नंबर फोर कहना चाहते हैं, नंबर फाइव। ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए पांच कार्ड्स हमें मिल गए हैं। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, ये पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स। कार्ड देर किस्मत, आशा, बहस। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है सेटिस्फैक्शन के लिए वो है किंग ऑफ कप्स। तो वो कहना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं। तो वो जो भी कहना चाहते हैं वो बात आपको माननी होगी। तो वो कोई भी बात हो सकती है। शादी आप करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, या आपने शादी की है और वो आपकी बात कहीं नहीं मान रहे हैं, टाल रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, लेकिन आपको डोमिनेट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स में यहाँ पे जो फीलिंग्स है वो अपनी फीलिंग आपको जता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जैसा चाहूँगा या मैं जैसे चाहूँगी वैसे ही चेंजेस रिलेशनशिप में होते नज़र आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। कहीं ना कहीं आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं या प्रिपेयर नहीं थे। जब शायद आपकी मुलाकात हुई थी और आपने बातें करना शुरू किया था, तब आपको उनका स्वभाव बहुत ही अलग लगा था, लेकिन अभी वो अपने एक जगह पर अटक गए हैं। और क्या उसे कहते हैं कि जो मैं कहूँगा वही पूर्व दिशा। तो वो उनका चल रहा है और वो चाह रहे हैं कि आप भी इस चीज़ को समझें। शायद अब तक उन्होंने ज़िंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ना तो अपने पेरेंट्स के सामने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना ही दोस्तों के सामने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात तो इनके समझ में नहीं आ रही। किंग ऑफ कप्स है, रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो मैटर करता है मोस्ट वो है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं चाहिए। वो चाह रहे हैं कि सुकून भरी ज़िंदगी आप दोनों जिए, लेकिन इसके लिए आप दोनों को मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी। सेकंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। तो आई थिंक वो देख रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग बनती जा रही है, और जो सेरेनिटी या शांति उनको चाहिए थी अपने लाइफ में वो उन्हें इस रिलेशनशिप में मिल रही है। तो शायद उनकी बहुत एक्स हो चुके हैं या किसी रिलेशनशिप को ट्राई किया था पहले, हो नहीं रहा था, या फिर अरेंज मैरिज करना का सोच रहे थे और फाइनली आपसे मैरिज हुआ और उसके बाद उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है। तो रिलेशनशिप से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वो अपनी डिमांड्स जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं, शॉपिंग की डिमांड हो सकती है, या आप ये करो वो करो, सुबह की चाय दो, कोई भी डिमांड हो सकती है। समवेयर दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू, तो वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड देखा हमने किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे डोमिनेटिंग है और यहाँ पे डिमांडिंग है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही इंसान कह रहा है, सोच रहा है, और ज़रिया ये है कि उसको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होना है।
हाँ वो आपको हर्ट कर सकता है इंसान, तो इसलिए आपको शांति से लेना होगा। फोर्थ जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक अच्छा कार्ड है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि शादी तक बातें चली जा सकती है और इसके लिए वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अभी आपके लिए हाँ कह दें, शायद 3 या 4 महीने लग सकते हैं या फिर 3 या 4 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। सम ऑफ देम कुड बी थिंकिंग अबाउट यू गेटिंग फिजिकल, तो आप किसी के साथ फिजिकल होने की भी सोच सकते हैं वो। एंड द फिफ्थ कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आई थिंक अभी इस मोमेंट में वो चाह रहे हैं कि आप दोनों शांत बैठे रहें। तो शायद आप दोनों के बीच कुछ हफ्तों से या महीनों से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। एंड व्हाट डू दे वांट कि ये वो पर्पसली कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इसे समझे और इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना करें। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान पर्पसली करता है कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। रिलेशनशिप टूटी नहीं होती है, बस उनको बात नहीं करनी होती है। जैसे कि पुराने दोस्त होते हैं, कई बार दोस्तों से सालों तक बात नहीं होती, लेकिन फाइनली जब आप मिलते हैं या हफ्तों बाद आप मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आपके चेहरे पे बहुत खुशी आती है। तो वैसे ही है, उनके हिसाब से शायद रिलेशनशिप को अभी शांत में रहना चाहिए और जब समय आएगा तब वो आपको खुद बता देंगे। नेक्स्ट ओरेकल है वो है इकरार। तो आई थिंक आपकी जो भी डिमांड्स हैं या जो भी आप कह रहे हैं उसके लिए उनके दिल में हाँ है। तो अगर आप कह रहे हैं कि क्या आप मुझसे आगे मिलना चाहोगे, तो हाँ, यहाँ तक कि आपके साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए भी वो तैयार है या हो सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है देर। तो आई थिंक आपकी तरफ पहुँचने में उनको देर लग सकती है, तो शायद आप इसके लिए रेडी ना हो। आई थिंक 40 to 50% पीपल जो ये वीडियो सुन रहे हैं शायद वो रेडी नहीं है बहुत दिन तक रुकने के लिए। उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी वक्त दिया है इस रिलेशनशिप को फुलफ़िल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और अब वो समय आ गया है कि या तो उनको आगे बढ़ना है इस व्यक्ति के साथ या तो कुछ दिन तक मौन व्रत में रखना है खुद को, पश्चाताप करते हुए कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया। तो आई थिंक यहाँ पे वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन डिटरमाइंड नहीं है, मतलब पूरी तरह से आपके काबू में नहीं है। आप उनको अगर पकड़ना भी चाहते हो कि हाँ कहो, तो वो हाँ नहीं कह रहे हैं डायरेक्टली। वो बस कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा मौका दो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ और आपके साथ अभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अब ज़िंदगी में कब आगे बढ़ूंगा ये भी मैं नहीं बता सकता। तो इनकी ज़िंदगी आशंकाओं से घिरी हुई है और क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, इसलिए आपको ये डर लग रहा है कि कहीं ये आपके साथ आपका साथ छोड़ना। थर्ड जो कार्ड है वो है किस्मत। तो आई थिंक जो भरोसा कर रहे हैं आप वो सिर्फ इसी बात पे है, किस्मत। तो आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है वो किस्मत के ऊपर टिकी हुई है। जिस भी वक्त आपका भरोसा किस्मत के ऊपर से उठ जाएगा कि व्हाट इज टैरो रीडिंग, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन इट, व्हाट इज डिवाइन टाइमिंग, आई डोंट बिलीव इन इट, मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना है, मैं यहीं पे क्विट करती हूँ। तो ये आपका फैसला होगा, आप उसी वक्त सोच लोगे कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है। और अगर आप किस्मत पे भरोसा करते हैं तो यू विल ट्राई टू कंटिन्यू योर जर्नी। कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन टैली करोगे, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में देखोगे, कुंडली मैच करोगे या टैरो रीडिंग देखोगे कि क्या सच में चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या ये उनको मैच हो रहा है। फोर्थ जो कार्ड है वो है आशा। तो आई थिंक 40 to 60% लोग जो है वो किस्मत के सहारे आशावादी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और उनको लग सकता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होने वाला है और उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। वही फिफ्थ जो कार्ड है वो है बहस। तो आई थिंक आप दोनों के बीच ज़ोरदार बहस हो सकती है या होने वाली है, 2 या 3 हफ्तों में शायद ये चीज़ हो सकती है। डजंट मीन कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो अभी या रेडी हो, क्योंकि ये अभी के लिए है रीडिंग। शायद कुछ दिनों बाद में और रीडिंग निकालूँ तो वो उस वक्त के लिए होगा। अभी के लिए तो है कि शायद आप दोनों के बीच बहस छिड़ सकती है, मामूली बात हो सकती है या कोई और भी बात हो सकती है। शायद यू कुड बी टॉकिंग टू दैट पर्सन कि यू हैव बिकम फिजिकल एंड अब वो डिनाई कर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, एंड दे कुड कर्स यू कि आप भी तो थे उसमें शामिल। तो शायद बहस छिड़ सकती है और आप दोनों को गलतफहमी हो सकती है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं सेकंड
पाइल जो था सरप्राइज। देखते हैं सरप्राइज के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सरप्राइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सरप्राइज 1, सरप्राइज 2, सरप्राइज 3, 4 एंड सरप्राइज 5। तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ये है द एम्प्रेस। ओके, ओके और ओके, बहुत सारे 2 आ गए हैं इसमें, और द एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया है। फिर आ गया है कार्ड खोज, दुआ, जोखिम, कश्मकश और दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है एम्प्रेस का। तो आई थिंक वो इस रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक सच्चा प्यार वो नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। फिजिकली कैसे खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसके पीछे वो पड़े हैं। तो आई थिंक ये जानकर शायद कुछ लोगों को दुख हो सकता है। रिमाइंड योरसेल्फ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो 40 to 60% लोगों के साथ शायद ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप जो है, अगर आप मैरिड भी है तो भी शायद ये हो सकता है कि वो बस फिजिकल एनकाउंटर में इंटरेस्टेड है, और ना ही आपको बाहर घूमने ले जाने में। कई ऐसी रिलेशनशिप होती हैं कि हस्बैंड कहता है कि मैं आपको बाहर नहीं लेके जाऊंगा, आई डोंट वांट टू गो शॉपिंग विथ यू, आई डोंट वांट टू गो पार्टिंग विथ यू, आई जस्ट वांट यू फिजिकली, दैट्स इट। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, यू हैव बीन इंटीमेट टुगेदर, तो आई थिंक ये वो रीज़न था कि वाई दे वॉन्टेड टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, जस्ट टू हैव फन विथ यू। एंड एम्प्रेस कुड ऑल्सो डिनोट कि उनके लाइफ में शायद अभी कोई एक और व्यक्ति भी है, और शायद ये व्यक्ति होने के कारण वो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो शायद उसके लिए रेडी हो ना हो आपको बताने के लिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। शायद उन्होंने भी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। मे बी दे आर गेटिंग वॉट दे वॉन्ट, और क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो इसलिए शायद वो आपसे कम्युनिकेशन करना बंद कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो आई थिंक समवेयर दिस कार्ड इज कि उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है। दैट मीन्स कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पेंटाकल्स का कार्ड है, प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। तो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है कि आपको लग रहा है, जनरली क्या होता है कि 4 ऑफ पेंटाकल्स में हम कंसिडर करते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा समझ रहा है कि वो अपनी जगह पे सेफ हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस पर्सनस हेड, ऑन इन दैट पर्सनस हैंड, एंड इवन अंडर द फीट देयर आर कॉइंस। तो ये पर्सन पूरी तरह से सेफ है। तो शायद ये हो सकता है कि दुख आपको हो, तकलीफ आपको हो, इस रिलेशनशिप का ब्रेकअप आप शायद हैंडल नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा गम होगा, और ये जो इंसान है वो इस गम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, या फिर इस इंसान को कोई गम हो ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि शायद वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तन्हाई में जी रहे हैं, रो रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही आराम से उनकी ज़िंदगी कट रही है। उनको मालूम कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो मेमोरीज़ हैं, जैसे कि इंटीमेट मेमोरीज़ हो सकते हैं, या आपने जो कस्मे वादे खाए हैं एक दूसरे के साथ, वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, तो तकलीफ आपको हो सकती है। थर्ड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे दोलायमान स्थिति है, और यहाँ पे 2 चीज़ें उनके हाथ में हैं। तो या तो जॉब हो सकता है एक हाथ में, और एक हाथ में उनकी लाइफ हो सकती है, या फन हो सकता है। सो दोनों चीज़ें उनको मिल रही हैं। और ये भी कह सकता है कि एक हाथ में आपका प्यार है, एक हाथ में कोई दूसरी व्यक्ति है। इसी कारण उनको तकलीफ नहीं हो रही है। अगर एक बाजू छूट भी गई तो दूसरी बाजू उनके हाथ में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आई थिंक वो अपने लाइफ में सेटल्ड है,
और हैप्पी हैं। आप शायद बहुत दुखी हैं यही जानकर कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। तो उसके पीछे वजह ये है कि जब इंसान को पता चलता है कि वो बहुत ही खुशहाल है और उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, यहाँ तक कि अगर आप उसकी फैमिली को मिलते भी जाते हो तो शायद वो कह सकता है कि मैं आपको नहीं जानता, या फिर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता। एंड फिर जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ट्स। तो आई थिंक उसके हाथ में कई सारे ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम यू टू प्लीज़ हिमसेल्फ, जैसे कि फिजिकल इंटीमेट वगैरह वो कहीं और से भी हो सकता है, तो इसलिए शायद उसको आपकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। या फिर अगर आप मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हैं, तो आई थिंक वो बस फिजिकली आप में इंटरेस्ट है, अगर आप ना भी कह दे तो कहीं ना कहीं से खुद के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है खोज। तो आई थिंक द पर्सन इज़ इन जर्नी टू फाइंड समवन और समथिंग। तो जिस चीज़ की उनको तलाश है, शायद फिजिकली वो इंटीमेट होना चाहते हैं, शायद आपके साथ इंटीमेट हो चुके थे कहीं पे, या फिर आपसे बातें हुई उनकी, टाइम पास हुआ उनका, और अब वो कहीं आगे बढ़ रहे हैं किसी और की तलाश में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दुआ। तो आई थिंक ये बात आप पे लागू होती है, यू आर कन्फ्रंटिंग दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस है और आपके कर्म हैं जो उनको बांधे हुए हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपका ही पाश मजबूत होता है और आप खुद ही इस पाश में अड़ जाते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म के फल से कनेक्शन मत रखो, बस अपना कर्म करो। तो आपने अपना कर्म किया, रिलेशनशिप को हैप्पी बनाने का कर्म किया, अब नहीं हैप्पी हो रही है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपको उसको जाने देना है। लेकिन जब आप पाश बांधते हो तो आप खुद भी इससे घिरे जाते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जोखिम। तो आई थिंक जोखिम उनको उठानी पड़ रही है, तो समवेयर आई थिंक वो कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो कि रिस्की है। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर किसी के प्यार में पड़ना हो सकता है, ये जानकर कि वो पर्सन मैरिड है, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, या उसका कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है या गर्लफ्रेंड रह चुकी है, या फिर अभी भी है। तो ये भी बात हो सकती है, जोखिम भरा कोई काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो है वो है कश्मकश। तो आई थिंक आपकी और उनकी मुलाकात हो सकती है, कश्मकश हो सकती है, या फिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है थ्रू फेसबुक, थ्रू फ्रेंड एनकाउंटर, या थ्रू व्हाट्सअप आपको कहीं से पता चल सकता है और आप दुखी हो सकते हैं। और फाइनल जो कार्ड है वो है दोस्त। तो आई थिंक किसी दोस्त पे अगर आप ट्रस्ट ना करें तो आपके लिए अच्छा है, कि शायद दोस्त आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आई थिंक वो भी अपने किसी दोस्त का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं पाइल नंबर 3, लव। लव के लिए क्या रीडिंग आती है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव 1 2, ओके, 2 कार्ड आए, लव 3, लव 4 एंड लव 5। ठीक है, मैंने 5 कार्ड तो चुन लिया है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव 1, लव 2, लव 3, लव 4 एंड 5। ठीक है, अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 of Pentacles। आसान ना, चाह, तकलीफ और इश्क। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक कुछ नया आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। तो ये जो नया है उसकी कई सारे मतलब निकलते हैं। तो आई थिंक या तो आपकी रिलेशनशिप रिसेट होने वाली है, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, अनबन हुई, झगड़ा हुआ, या नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ, वो मिट सकता है और आप पहले से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है।
और ये कार्ड ये भी बताता है कि ऑल ऑफ ए सडन आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान एंटर कर सकता है। सो कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है और आप शायद उसके लिए रेडी ना हो, शायद आप अपने पास्ट में ही कहीं गुम हो रहे हो। अभी तो इस फर्स्ट फाइल को देख के नहीं लग रहा है कि आप तकलीफ में हैं या फिर तकलीफ में हो सकते हो, लेकिन कोई नयापन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। 2-3 घंटों में, 2-3 दिनों में ये हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक आप दोनों भी जो हैं वो कहीं ना कहीं अटक गए हैं ज़िंदगी में। तो आई थिंक आप दोनों ही रिलेशनशिप को सही तरह से जांच नहीं चुके हो, या फिर आप दोनों ने समझ लिया है जो आपको समझना है। कई बार क्या होता है कि इंसान को लगता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फ़ोन की अभिलाषा रखी कि मुझे वो फ़ोन खरीदना है, बहुत मन बना लिया ये फ़ोन खरीदना है खरीदना है, लेकिन जब उस फ़ोन को आप खरीदते हैं और घर लेके आते हैं तो कई बार लगता है कि, या फिर दोस्त का फ़ोन देखते हैं हैंडल करते हैं तो लगता है यार ये वो वैसा फ़ोन नहीं जो मैंने इमेजिन किया था। तो आई थिंक वैसे ही है कि आपने शायद एक दूसरे के अट्रैक्शन में आकर या फीलिंग्स में आकर रिलेशनशिप में एंट्री की, लेकिन अब आप वही घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है। मे बी ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। थर्ड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आई थिंक समवेयर आपके जो एटीट्यूड हैं वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक कराने के लिए लाजमी रहेंगे। तो आपके जो कुछ रूल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते हैं, शायद नो कॉन्टैक्ट रूल कभी होना नहीं चाहिए, ये आपका ऑप्शन था और शायद आपने कहा था कि अगर कभी ऐसा हो तो रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे। तो आई थिंक ये वो समय आ गया है जब आप रिलेशनशिप को ब्रेक करने वाले हैं। लेकिन और ये आपके ही साइड से होगा, उनके साइड से शायद ही कम होगा, लेकिन वो तटस्थ रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो दे आर जस्ट गोइंग टू फॉलो योर वर्ड्स। जैसे कि रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आपने जो कस्में वादे खाए थे वो उसी के ऊपर डटे रहेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक समवेयर अगेन ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन है वो आगे बढ़ सकता है और आप दोनों के बीच जो चल रहा है या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो भी परिस्थिति है वो यूं ही कंटिन्यू रह सकती है। और फिफ्थ जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक आप दोनों ही जजमेंट कर रहे हो कि उसने रिलेशनशिप में मुझे क्या दिया है और मैंने उसको क्या दिया है बदले में। गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं, क्लोथ्स एक्सचेंज किए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को समय दिया है या हेल्प की है। तो समवेयर यू आर काउंटिंग ऑन ईच अदर कि सच में उसने मेरे लिए क्या किया है, कितना किया है। एक्चुअल रिलेशनशिप में ये बात सही नहीं होती, जजमेंटल बनना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप जजमेंटल बनोगे और जब आप जजमेंटल बनोगे तब आपको पता लगेगा दैट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट पर्सन एज अ फ्री विल या फिर एज अ लवर। आप उनको एज अ लवर, एज अ प्यार देख नहीं रहे हो, महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं आपसे शायद गलती हो रही है और वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। बस आपको शायद कुछ लम्हों के लिए उसके ऊपर प्यार आया था और अब वो चला गया है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आसान। तो आई थिंक जो भी ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं अपने लाइफ में, या तो स्टिक करे 2-3 दिन या 2-4 हफ्तों के लिए, या तो इजीली बाहर निकले इस रिलेशनशिप से। ये बहुत ही आसान होगा, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में इतना आसान हो सकता है कि मैंने कहा कि मैं चलो इस व्यक्ति को अपने लाइफ में आने नहीं दूंगी वापस, मैं इस व्यक्ति को अपने लाइफ से छोड़ देती हूँ, और डायरेक्टली क्या ये छोड़ दिया। तो हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। आप मेल हो फीमेल हो, बहुत ही ईजिली आप उस व्यक्ति को फॉरगेट कर सकते हो और ज़िंदगी में बहुत ही ईजिली आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक यू आर लकी इनफ कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ना। तो आई थिंक उसके बाद जो ऑप्शन होगा आपके हाथ में या फिर चॉइस होगी वो आपके हाथ में होगी। तो इस कार्ड के दो मतलब निकलते हैं। 60% मतलब निकलते हैं कि ईजिली आप अब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, और सेकंड जो मीनिंग निकलती है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति में इन्वॉल्व है या इंटरेस्टेड हैं, लेकिन शायद वो व्यक्ति किसी और के साथ खुश हो, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है या फिर बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जो फीलिंग है वो आपको हर्ट कर सकती है और इस फीलिंग के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ सकते। और थर्ड जो कार्ड है वो है चाह। तो कहीं आपकी चाह जो है वो आपका रास्ता रोक रही है।
जैसे कि हमने देखा किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया था इस रीडिंग में, तो उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसके बारे में सोचो या ना सोचो, वो व्यक्ति जैसा है वैसे ही रहेगा, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है तकलीफ। तो आपको तकलीफ होने वाली है, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है, वो व्यक्ति आराम से सो जाएगा या सो जाएगी। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इज टू लर्न द लेसन। कर्म जो होते हैं, कर्म के बंधन में आप अटक रहे हो, वो अटक नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको फंसा दिया है तो उनको सज़ा होनी चाहिए, तो अगर वो कर्म के बंधन में नहीं है तो उनको सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आप कर्म के बंधन में अटक गए कि हाउ कुड आई फॉरगेट दैट पर्सन, तो वापस से आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, वापस से बैड मेमोरीज से आप कनेक्ट हो जाओगे, और वो कर्म बंधन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उनसे जल्दी बाहर नहीं निकल सकोगे। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है इश्क। तो आई थिंक ये कार्ड आपको ये बतलाता है कि आपको अपना जो फोकस है वो किसी और पे करना होगा। अगर आप किसी और के प्यार में नहीं पड़ना चाहते इजीली, लेकिन इस व्यक्ति के प्यार में भी पड़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक बात करनी होगी आपको। जो व्यक्ति आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, स्टार्ट टॉकिंग टू देम, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम। उनके प्यार से बड़ा प्यार आपका नहीं है, और कोई आपको प्यार करता है, ये बहुत बड़ा एहसास है। क्या होता है कई बार कि हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में कोई और भी है जो हमें प्यार करता है। कभी अनाथ इंसानों से मिल लीजिए, या किसी विडो या विडोवर से मिल लीजिए, या जिसने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बेटा खोया है, उनसे मिल लीजिए, और कितना गम होता है उनके लाइफ में, वो समझ लीजिए। तो बहुत गम होता है ज़िंदगी में। आप बहुत लकी हैं कि बहुत ही जल्द आपके कॉर्ड्स जो है वो उस व्यक्ति के साथ कट हो रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो इट रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।